एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप लोगों को जैसे पता होगा कि सीईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म्स हो चुके हैं आउट। तो देखिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आपके साथ कि सीईटी पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कैसे करना है और उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो चलिए बिना अपना टाइम ज्यादा बर्बाद करे फटाफट आते हैं पॉइंट पे। तो देखिए जब आप सीईटी पीजी की वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को होम पेज पे कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसमें आपको फर्स्ट कॉलम में दिए गए हैं स्टेप्स टू अप्लाई। ठीक है कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। सेकंड, आप लोगों को क्या करना है, खुद को रजिस्टर करना है सीईटी की वेबसाइट पे एंड देन यू कैन लॉग इन एंड फिल आउट द फॉर्म। ये उनके लिए है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन फॉर्म नहीं फिल किया। सेकेंड स्टेप में देखिए आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन, जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कर सकते हैं खुद को रजिस्टर करते वक्त आप लोगों को पूछी जाएंगी वेरियस डिटेल, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, ओके, परमानेंट एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी एंड सबको डबल कंफर्म करने के लिए कॉलम्स दिए होंगे। आपको ये सारी ही डिटेल्स बहुत ही इत्मीनान से डबल चेक करके भरनी है एंड देन उसे सबमिट करना है। जब आप इसे सबमिट करेंगे तो आप लोगों को आपके गिवन नंबर पे, जो भी आप नंबर यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने वाले हैं, उस पे आएगा एक ओटीपी। उस ओटीपी को वहां डालना है एंड गिवन कैप्चा को फिल आउट करके सबमिट कर देना है। जैसे ये प्रोसेस पूरी होगी उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डन। आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका होगा एंड पासवर्ड वो जो आप लोगों ने वहां पे फॉर्म को रजिस्टर करते वक्त फिल आउट किया था वही यूज होगा लॉगिन के टाइम पे भी। इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तो जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आएगा एंड पासवर्ड आपको वही यूज करना है जो कि आप लोगों ने जनरेट किया है। ओके, जो भी आप लोगों ने पासवर्ड अपना क्रिएट किया है उसको। यहाँ पे नीचे आएगा आपके पास सेकेंड स्टेप में कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा जिसमें कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप्स होंगे वो कैसे होंगे कि आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगे, पर्सनल डिटेल्स होंगे, डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर किसी पर्सन के पास कोई भी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी कॉलम्स दिए गए हैं। देन आइडेंटिटी डिटेल, फिर आपकी मांगी जाएगी अपार आईडी, देन एग्जामिनेशन सिटीज एंड सेंटर्स जो भी आप फिल करना चाहते हैं वो, एंड देन आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कुछ एडिशनल डिटेल्स भी डिमांड करी है। एंड उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबमिट करना है एक लाइव फोटो। ओके, तो वहां पे आप लोगों को एक्सेस देना पड़ेगा अपने कैमरा को ताकि आपकी लाइव फोटो कैप्चर हो सके। देन जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जैसे कि आपके सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ्स स्कैन्ड फॉर्म में, ओके, जितने भी केबी के बीच में मांगे गए हैं उतने केबी के बीच में आपको उनको सबमिट करना है एंड द फाइनल सबमिशन। तो चलो इस पूरी डिटेल को पहले तो एक बार देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो ये क्या है, ये आपका एड्रेस है। जब आप क्या करेंगे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल आउट करेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल आउट करेंगे तो काफी सारे कॉलम्स जो होंगे उनका क्या होगा, वो ऑटो फिल्ड तरीके से आ जाएंगे आपकी रजिस्ट्रेशन में जो भी आपने डिटेल डाली थी उसके बेसिस पे। एंड देन यहाँ पे होगा आपका परमानेंट एड्रेस या फिर जो भी एड्रेस जहां पे आप रहते हैं उसे आपको फिल आउट करना है। नीचे दिया गया कैप्चा डालना है एंड सेव एंड नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप लोगों को सेकंड कॉलम आपकी पर्सनल डिटेल का आएगा। किसका आएगा, स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल का। वहां पे जो भी कैंडिडेट है वो अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करे, जैसे कि अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ओके, उसके बाद आपके फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी नेशनैलिटी क्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आप लोगों को भाई डॉक्यूमेंट्स में रेडी रखना है और अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंगली फिल करनी है। एंड इस तरीके से इस वाले पेज को फिल आउट करने के बाद नीचे देखो और भी जो कॉलम्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट डायबिटिक है तो यस या नो में आंसर दे। ओके, किसी के पास कोई एनसीसी कोटा है तो उसे भी फिल आउट करे। देन अगर कोई इंसान क्या है, कोई भी जो कैंडिडेट है उनके फादर मदर क्या है, कभी डिफेंस सर्विसेज में रहे हो तो उसके भी कॉलम्स अलग से दिए गए हैं। कश्मीरी माइग्रेंट है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, बहुत ध्यान से भरना कि आप लोगों की जो एनुअल फैमिली क्या बोलते हैं इनकम है वो कितनी है। देन वेदर यू लाई बिलो बीपीएल और नॉट, एंड स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते या नहीं करते, या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के
चिल्ड्रन तो नहीं है। ये सारी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद अगेन क्या होगा, हर पेज का एक कैप्चा है, आप अपना कैप्चा फिल आउट करेंगे, जो भी आपकी स्क्रीन पे होगा ध्यान से भरेंगे उसे एंड सेव एंड नेक्स्ट, अगले स्टेप पे चले जाइए। जैसे ही आप अगले स्टेप पे मूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे अब आपको पूछी जाएगा क्या, यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी पूछी जाएगी, ओके, कि आपको कौन सी आइडेंटिटी के थ्रू ये फॉर्म फिल आउट करना है। तो जब आप आइडेंटिटी पूछेंगे तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस, ओके। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपना आधार कार्ड लिंक करवा सकते हैं, डिजी लॉकर, ओके, इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर, इन केस अगर कोई स्टूडेंट पैसा है तो आपका पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड भी काम आ सकता है। तो कोई भी नेशनल आइडेंटिटी जो क्या बोलते हैं आपके पास है उसको आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। उसके फिल आउट करने के बाद देखिए आपने जब अपना क्या कर लिया, आधार जब चूज कर लिया, उसके बाद एक कॉलम आएगा जहां पे क्या होगा कि आधार के लिए डाले जाएंगे आधार कार्ड का नंबर, वो कंफर्म होगा। देन यू हैव टू पुट व्हाट, क्या बोलते हैं अपनी एप्लीकेशन डिटेल और आपका नाम, ये सब फिल आउट होके यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं डिटेल्स आपको दी गई होंगी, वहां पे आपको एग्री करना पड़ेगा कि जो भी आपने अबाउट डिटेल्स फिल आउट करी हैं, जो भी आपने आधार डिटेल्स या फिर जो भी आइडेंटिटी डिटेल आपने फिल आउट करी है, आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, साथ ही साथ वो बिल्कुल करेक्ट है। इसे क्लिक करते हुए, इस सर्कल को क्लिक करते हुए आपने आगे बढ़ना है, ओके। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना कैप्चा डालेंगे और क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स को सबमिट करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका क्या, अपार आईडी। अपार आईडी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि अपार आईडी क्या है, कैसे है। तो देखो अपार आईडी बेसिकली एक क्या है, एक क्या बोलते हैं टेक्निकल वे है, एक टेक्निकल वे है जिसमें आप अपने सारे अकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि नाउ एंड देन आप कभी भी हो, कहीं पे भी हो, तो आपको हार्ड कॉपी नहीं भी है तो आप अपनी सॉफ्ट कॉपी अपने जेब में लेके घूम सकते हैं। वो कैसे बनती है, वो डिजी लॉकर ऐप के थ्रू बनती है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि अपार आईडी है या नहीं है, यस या नो, अकॉर्डिंगली आप उसे क्या कर सकते हैं, फिल आउट कर सकते हैं। जिनके पास अपार आईडी नहीं है बट उन्हें जनरेट करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो आप डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां जाके सर्च करिए अपार आईडी। अपार आईडी जब आप सर्च करेंगे, वहां पे जितनी भी डिटेल्स आपसे पूछी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट्स डिमांड करे गए हैं, उन्हें वहां फिल आउट करिए एंड सबमिट कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर यूनिक नंबर जो है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो है, वो क्या होगा, वो अवेल कर दिया जाएगा एंड दैट इज योर अपार आईडी, ओके। अगर कोई स्टूडेंट कनेक्ट कर चाहता है क्रिएट करना, तो वो इस तरीके से अपनी अपार आईडी बना सकता है। नहीं भी है तो नो ऑप्शन क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाइए। अब नेक्स्ट स्टेप इज आप लोगों को भरनी है यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन सिटी एंड सेंटर डिटेल्स। क्या, एग्जामिनेशन सिटी। तो देखिए सब लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एग्जामिनेशन सिटी फिल करते हुए आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये चीज ध्यान रखें कि आपके होम सेंटर से या फिर आपकी जो रेसिडेंटल प्लेस है उससे सबसे नियर बाय जो सेंटर है उसे फिल आउट करें, ओके। तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, स्टेट दिया गया है। स्टेट पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट है, उसे क्लिक आउट करें एंड देन आपकी एग्जामिनेशन सिटी आप कौन सी चूज करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। इसी तरीके से बाद में जब आप अपना सेंटर डिटेल फिल आउट कर देंगे, ऊपर के 2-3 कॉलम हो जाएंगे, देन दे हैव गिवन अ कॉलम फॉर योर फादर्स ऑक्यूपेशन, कि फादर की ऑक्यूपेशन क्या है एंड उनकी क्वालिफिकेशन क्या है नेक्स्ट कॉलम में। देन वी हैव द मदर्स ऑक्यूपेशन एंड उनकी क्वालिफिकेशन। ये सारी चीजें फिल आउट करने के बाद आपके पास नीचे के जो 4 कॉलम है, स्टूडेंट्स नीचे के जो 4 कॉलम है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपने टेस्ट पेपर फिल आउट करने। क्या करने, अपने टेस्ट पेपर फिल करने। जो भी स्टूडेंट जैसा भी टेस्ट देना चाहता है, जो भी सब्जेक्ट से आप CUET-PG को अपेयर करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे फिल आउट करने पड़ेंगे एंड नीचे फिर से अगेन हर पेज का अपना यूनिक कैप्चा, उसे फिल आउट करें एंड सबमिट कर दें। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या, इसके बाद आते हैं आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। आपको पूछी जाएंगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो इस पेज पे सबसे पहले तो देखिए आपको ये डालना है कि आपका जो भी स्टेटस है 10th का 12th का, सबसे पहले 10th का कॉलम दिया गया है तो वो पास है, ठीक है। फिर किस ईयर में पास है ये पूछा गया है। फिर क्वालिफाइंग जो एग्जाम है आप लोगों का वो, एंड देन कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से बोर्ड से आप लोगों ने वो एग्जाम क्वालिफाई किया है।
रिजल्ट का मोड क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो रिजल्ट था वो CGPA के फॉर्म में आया या फिर परसेंटेज के फॉर्म में आया, ये भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से भरेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं करेगा कि CGPA को अपना कन्वर्ट करके परसेंटेज कर ले या फिर परसेंटेज को CGPA कर ले। दोनों ही मोड में ऑप्शंस दिए गए हैं, तो अच्छे से भरें एंड जो कन्वीनियंट है वो भरें, ज्यादा गणित ना लगाएं। उसके बाद जो भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो आपका रिजल्ट कार्ड है, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन रोल नंबर दिया गया है उसे फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर सब लोग बहुत ध्यान से भरेंगे। एंड देन आपका जो इंस्टीट्यूट था वो कौन सा था और वो कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम और एड्रेस, उसे अच्छे से फिल आउट करेंगे। और इंस्टीट्यूट का पिन कोड, ओके, इंस्टीट्यूट का पिन कोड भरना है स्टूडेंट्स कि आप जहां से भी पढ़ के आए हैं, जहां से भी अपनी 10th करी है, जहां से भी अपनी 12th करी है, उस पर्टिकुलर लोकेशन का पिन क्या था, ये आप ढंग से ध्यान से देख के भरेंगे। देन इसी तरीके से नीचे आपके पास है यहाँ पे 12th का स्कोर एंड देन फिर इसी के नीचे 12th के बाद ग्रेजुएशन। तो आपको इसको ढंग से भरना है कि 10th में आपकी क्या डिटेल्स थी, 12th में क्या डिटेल्स थी, उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन में क्या डिटेल रही होंगी। जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, जो अपीयरिंग में है, वो अपनी ग्रेजुएशन के कॉलम में अपीयरिंग लिखेंगे। ओके, जो रिजल्ट स्टेटस है उसमें अपीयरिंग लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव दी एडिशनल डिटेल्स। तो एडिशनल डिटेल्स में भाई यहाँ पे उन्होंने ये पूछा हुआ है कि कहीं आपके पास कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर तो नहीं है जो कि क्या कर रहा है, सीईटी पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यस या नो का ऑप्शन आएगा, अकॉर्डिंगली फिल कर दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ का अपना कैप्चा उसका डालें, अच्छे से ध्यान से डालें एंड अगले स्टेप पे मूव कर जाए। अगले स्टेप पे जब आप मूव करेंगे तो यहाँ बारी आती है आप लोगों की फोटो की। किसकी आती है, फोटो की बारी आती है। तो देखो भाई सीईटी पीजी आप लोगों का क्या करना चाहता है, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना चाहता है। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, जब आप इस स्टेप पे आएंगे तो यहाँ टॉप में आपको examinationservice.nic.in की तरफ से ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा कि अपना कैमरा ब्लॉक या अलाउ। ओके, सबको अपने कैमरे के लिए क्या करना है, परमिशन अलाउ करनी है, फोटो तभी खिंच पाएगा। ये चीज का ध्यान रखें कि कभी प्राइवेसी कंसर्न के चक्कर में आप उसे ब्लॉक कर दें बिना ध्यान दिए तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसको क्या करना है, अलाउ करना है। कोशिश करें कि आप जो फोटो करेंगे, जो कैप्चर करेंगे, वो कैसा हो, जो गिवन बॉक्स है इसके अंदर हो। फोटो कैसा हो, गिवन बॉक्स के अंदर हो और जो बैकग्राउंड हो वो लाइट कलर का हो। प्रेफर करना कि पीछे आप लोगों का जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट हो, ताकि आपका जो फेस है, आपका जो पूरा क्या बोलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर है, वो ढंग से क्या बोलते हैं दिखाई दे। प्लस साथ ही साथ आपके फेस की 80% विजिबिलिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि जो भी आप फोटो डालें वो इस बॉक्स के अंदर हो, लाइट बैकग्राउंड के साथ हो, साथ ही साथ क्लियर कट पिक्चर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप फोटो को कैप्चर करें, सबमिट करें, आगे बढ़ जाएं। जब आप यहां से आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, ओके, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए आपके पास। तो आप लोगों के पास एक फोटोग्राफ होना चाहिए, किस फॉर्म में, स्कैन्ड फॉर्म में एक फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना है। एंड देन यू हैव दी सिग्नेचर। ओके, सिग्नेचर की कॉपी जो कि कितने में होनी चाहिए, 10 to 50 KB की होनी चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद लास्ट में जाके अपना फाइनल स्टेप में सब कुछ क्रॉस चेक करके, सारे के सारे कॉलम्स क्रॉस चेक करके कि नाम सही है कि नहीं है, ठीक है, फादर की डिटेल सही है कि नहीं है, आपकी सेंटर डिटेल्स आपने सही भरी है कि नहीं भरी, जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स फिल आउट करें उनके रोल नंबर सही हैं, आपके जो क्या बोलते हैं पासिंग मार्क्स हैं वो सही है, ये सारा क्रॉस चेक करके फाइनल सबमिट कर दें। अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों को आएगा फी सबमिशन का ऑप्शन। किसका ऑप्शन स्टूडेंट्स, फी सबमिशन का ऑप्शन आएगा। किसी भी मोड पे जिस पे भी आप फी सबमिट करना चाहते हैं, ओके, गूगल पेमेंट, यूपीआई आईडी, जैसा भी आप करना चाहते हैं, क्यूआर स्कैन करके या फिर आईडी कॉपी करके अपनी फी सबमिट करें एंड देन यू विल बी रजिस्टर्ड। और आप लोगों को क्या होगा, आप लोगों को एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से आपको करना है अपना फॉर्म फिल आउट। एंड फॉर मोर डिटेल्स लाइक दिस कीप वॉचिंग वेद प्रेप बायोलॉजी। थैंक यू।